हरे कृष्णा। वेलकम एवरीवन। सॉरी आज थोड़ा लेट हो गया, कुछ सिचुएशन थी ऐसी। तो मैं बिना टाइम वेस्ट करे रिक्वेस्ट करूंगा धनंजय अर्जुन प्रभु को कि हमारा जो फिफ्थ चैप्टर है उसका सेकंड जो सेक्शन है उसको आज वो शुरू करें। हरे कृष्णा प्रभु, प्लीज आप स्टार्ट कर दीजिए। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है गीतामृत की सीरीज में। तो हम चर्चा कर रहे हैं अध्याय 5 के विषयों पर। तो पिछले सप्ताह जो है हमने बहुत ही मुख्य विषय जो है उसके ऊपर चर्चा की है। कोई बताएगा क्या चर्चा की है हम? चलिए मैं ही बता देता हूँ, लेट हो गया है थोड़ा, इसीलिए हमने कमल बीइंग लाइक अ लोटस फ्लावर, लोटस के स्टेम, लोटस लीफ सॉरी, लोटस के पत्ते की तरह हमें जो है बनना है। कैसे बनना है उसके बारे में हमने चर्चा किया, ABCD के बारे में। A for association, B for books, in which B for भगवत गीता बुक्स, C for chanting and D for diet। तो जिन भक्तों ने ये नहीं क्लास देखा है उनसे मेरा निवेदन है कि रिकॉर्डिंग सुनिएगा, आपको डेफिनेटली इसमें से बहुत सारे जेम्स मिलेंगे। और प्रैक्टिकलिटी जो है भगवत गीता का हमने चर्चा किया था। अध्याय का नाम है कर्म योग, एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, चैप्टर नंबर 5। तो कैसे व्यक्ति हम एक्शन ऐसे एक्शन कर सके ताकि हम जो है रिएक्शंस ना बने। हमने चौथे अध्याय में देखा था कि कैसे प्रकार के तीन प्रकार के कर्म है, उसमें अकर्म के बारे में भगवान ने बताया था। तो यहाँ पर भगवान प्रैक्टिकल चीज बता रहे कैसे हम अकर्म करें, क्या हम साथ में करें ताकि जो कर्म कर रहे हैं उसके फल ना बने। उसके बारे में हमने चर्चा किया था। इसके बाद यहाँ पर भगवान जो है तीन प्रकार के कर्ता के बारे में बता रहे हैं। तीन प्रकार के कर्ता, 3 टाइप ऑफ डूअर्स के बारे में जो है भगवान बता रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक एक बार में तो ये समझ में आने वाला नहीं, क्योंकि हमने ये देखा है कि बहुत सारे गीता जो पढ़ने वाले हैं, मतलब जो हरे कृष्णा में नहीं है लेकिन बाहर जो गीता पढ़ते हैं, तो हमने पूछा था तीन प्रकार के कर्ता कौन है, तो बोला तीन प्रकार के क्या है, एक ही है, मैं ही हूं ना करने वाला, तीन कौन है? नहीं, बहुत सूक्ष्म विषय है। और बहुत ही भगवान बहुत प्रैक्टिकल चीज यहाँ पर बता रहे हैं। तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो बहुत ही सुंदर श्लोक आता है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यासेस्यते सुखं वसि नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कर्मयान्। भगवान यह बता रहे हैं कि जब आत्मा जो है वो अपना नेचर को कंट्रोल कर ले, अपनी प्रकृति को कंट्रोल कर ले और मन से सारे जो क्रिया है उनको त्याग दे, मन से मेंटली रिनाउंसेस ऑल एक्शंस, he resides happily in the city of 9 gates, the mortal body, neither working nor causing work to be done। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, भगवान ने क्या उदाहरण दिया है? सिटी का उदाहरण दिया है। नवद्वारे पूरे देही, पूरे पूरे हम देखते हैं ना, जौनपुर, रामपुर, तो ये पूर का मतलब सिटी होता है। जगन्नाथपुरी, पूरी सिटी, इसका मतलब सिटी होता है। तो भगवान बता रहे हैं यहाँ पे हम जो है एक सिटी के अंदर बैठे हैं, या 9 9 गेट्स वाला एक बड़ा सिटी है, उसके अंदर 9 गेट्स है। या फिर ऐसे ले सकते हैं कि 9 रूम है, एक रूम है जिसके अंदर 9 दरवाजे खिड़की हैं और उसके अंदर हम बैठे हैं। हम लोग ने ऑलरेडी इसके बारे में दूसरे अध्याय में चर्चा किया कि आत्मा जो है इस शरीर के अंदर वास कर रहा है। हम
आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है, ऑलरेडी हम लोग चर्चा किए हैं। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि 3 प्रकार के कर्ता है। एक जो है वो है प्रकृति, दूसरा जो करता है वो है जीवात्मा, तीसरा जो करता है वो परमात्मा। तो तीनों का एनालिसिस हम यहाँ पर ये 3 श्लोकों में उनके बारे में एनालिसिस किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये शरीर जो है उसके 9 गेट्स कौन से हैं। तो शरीर के 9 द्वार जो है वो है 2 कान, 2 आंख, 2 नाक, मुंह, और जो जेनेटल्स और एनस, रेक्टम। तो ये 9 द्वार है, उससे ये पूरा शरीर बना है। तो हम देखेंगे एक्चुअली भगवत गीता में एक चीज ये भी आता है कि ये 9 द्वार से जब जीवात्मा जाता है तो हम लोग बता भी सकते हैं कि वो कहाँ गया। जैसे हम देखेंगे बहुत सारे व्यक्ति जब उनका वो शरीर छोड़ते तो उनका मुंह ऐसा खुला रह जाता है। तो समझ लीजिए कि आत्मा है जो मुंह से गया, मतलब हम लोग बोलते हैं ना, तू भाई एक सिटी के कौन से दरवाजे से गया, या फिर पूछेंगे दमन कैसे आया, तो बोला कच्चीगम चेक पोस्ट से आया, डाबेल चेक पोस्ट से आया, मोराई चेक पोस्ट, ये मोराई फाटक से आया, या पातलिया फाटक से आया, पातलिया चेक पोस्ट से आया। तो जो जहां से आएगा हमको पता चल जाएगा। जैसे पातलिया से आया तो पता चल जाएगा पातलिया से आया, तो ये है। तो कहने का मतलब ये है कि शरीर जो है ये पूर्णतया से हमारे कंट्रोल में नहीं है। कहने का भाव ये है कि 3 प्रकार के कंट्रोल है। तो सबसे पहला जो कंट्रोलर है वो है खुद शरीर या प्रकृति या नेचर। इसका मैं आपको एग्जांपल बाद में बताऊंगा कि कैसे 3 गुणों के प्रभाव से जो है वो शरीर कंट्रोल होता है। हमारा मन हम हमारा मन जो है वो नियंत्रित होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो शरीर में बहुत सारी क्रियाएं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे बाल सफेद हो रहे हैं या बाल झड़ रहे हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारा शरीर बढ़ रहा है, हमारी उम्र बढ़ रही है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमको सुबह शौच जाना पड़ता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे कोई आदमी है, उसका मैं बोल उसको बोलता अपनी उम्र अटका दे, तो बूढ़ा मत बन, तो ऐसा नहीं हो सकता, वो बूढ़ा बनेगा। तो ये प्रकृति है। तो प्रकृति एक कंट्रोलर है, प्रकृति इज द फर्स्ट कंट्रोलर। जैसे शरीर का क्या नेचर है, ग्रोज एंड रन्स विदाउट माय कंट्रोल, मेरे कंट्रोल के बाहर है। तो हो गया ना अपने आप में एक कंट्रोलर। 3 टाइप ऑफ डूअर्स, डूअर्स का मतलब क्या है, 3 प्रकार के कर्ता, कर्ता जो कार्य कर रहे हैं। तो पहले अपने आप में ये शरीर है या प्रकृति है जो कि हमारे मेरे कंट्रोल में नहीं है। दूसरा जो है, अच्छा, दूसरा शरीर ये आता है कि अच्छा रोज ये ठीक है, मैं आत्मा हूँ, मैं इस शरीर के अंदर हूँ, ये शरीर है, ये अपने आप में कुछ फंक्शंस कर रहा है। तो इसका पर्पस क्या है, इसके 5 एनालिसिस हम लोग करेंगे। तो सबसे पहला है कि ये शरीर का पर्पस क्या है। तो शरीर जो है ये हमको भगवान ने दिया है एंजॉय करने के लिए। और हर किसी को भी आप पूछेंगे, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, बूढ़े से बूढ़े, सबको बोलेंगे कि क्या मतलब क्या चाहिए आपको, तो बोलेगा मजा आना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। जो व्यक्ति जहां बैठेगा यही बात करेगा, एंजॉयमेंट की ही बात करेगा। जैसे कोई छोटा बच्चा है तो वो खेलने से एंजॉयमेंट लेने की बात करेगा। उससे बड़ा लड़का है तो वो बोलेगा कि उससे बड़ा लड़का है तो कुछ दूसरे एंजॉयमेंट की, खाने की बात करेगा, पीने की बात करेगा। तो व्यक्ति जो शरीर हमको एंजॉयमेंट करने के लिए ही भगवान ने दिया है। हालांकि एंजॉयमेंट करने के लिए दिया है, लेकिन हम लोग इसको पूर्णतः एंजॉय नहीं कर सकते क्योंकि इसका स्वभाव ही जो है असत है। दूसरा एनालिसिस जो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं वो है कि क्यों हम ये शरीर बार बार बदलते रहते हैं। हम लोग बार बार ये शरीर बदलते रहते हैं। दूसरे अध्याय में भगवान ने स्पष्ट किया है, देहिनस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। हम क्यों बार बार शरीर को बदल रहे हैं, क्योंकि हम हर समय खुशी चाहते हैं। खुशी की तलाश में हम लोग भागते रहते हैं, चेस करते रहते हैं, लेकिन मिलती नहीं। जैसे फोटो कितना अच्छा दिया, आदमी भागता रहता है, पैसा पैसा पैसा, पैसा मिलता नहीं, लेकिन वो उसका डेस्टिनेशन क्या है, उसका डेस्टिनेशन वो खड्डा है या कब्र है। तो क्योंकि हमारा जो आत्मा है वो परमानेंट है और ये बॉडी है ये टेम्पररी है। तो परमानेंट को टेम्पररी से कैसे परमानेंट हैप्पीनेस मिल सकता है, ये संभव नहीं है। इसीलिए वो आनंद की तलाश करने में कि भाई मुझे मिलेगा, मुझे वो सुख आएगा 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 करते हम खड्डे में गिर जाते हैं। जैसे एक बात बता, एक घटना है कि हमारे बाबा, एक बंगला है हमारे अंडर, मतलब केयर टेकर मेरे पिताजी ध्यान रखते हैं उसका। उसमें एक आम का पेड़ है।
उसमें आम आएंगे ना तो आप टेंशन में जाएंगे। देखिए पत्तों से ज्यादा आम है, बड़े बड़े, ये बड़े बड़े आम। पहली नजर में देखेगा, बोला यार ये पेड़ काश मेरे पास होता। तो उसके आम हमने काटे, मतलब हम लोग ने, क्योंकि बहुत सारे लोग पत्थर मार देते तो वो आम गिरा, आम तोड़ लिए। अब वो आम को क्या किया, हम, मुझे बोले कि जिसको देना है दे दे, बहुत सारे, हम बाजार में भी नहीं ले रहे, मतलब बाजार में भी ले रहे सब, वो जिसको चाहिए वो ले लो। तो हमारा एक फ्रेंड था, उसके भाई को आम दे दिए। उसने क्या किया, चावल की बोरी में, गेहूं की बोरी में, सब जगह डाल दिया आम। बोले आम पकेंगे, बड़े बड़े, ये बड़े बड़े आम है, बोले पकेंगे तो मैं खाऊंगा ऐसे करके। तो मैंने उनको बोला ये पकेंगे तो, लेकिन मजा नहीं आएगा तुझे। नहीं नहीं, बोला प्रभु जी कैसे कैसे नहीं पकेंगे, आपको पकाना नहीं आता आम, मुझे दीजिए मैं पकाऊंगा। मैं बोला देख तू याद रखेगा, बाद में गाली देगा मुझे। उसने क्या किया, चावल में डाल दिया, सब में डाल दिया। उस पेड़ का खासियत ये था कि उसका आम जो है वो पकता है तो खराब हो जाता है, और वो पका हुआ आम कभी मीठा होता ही नहीं, उसके अंदर डोरे, रेसे रेसे निकलते, धागे निकलते। तो वो लड़का क्या करता था, रोज खोल के देखता था, हाँ आज निकलेगा, हाँ पीला हो गया, हाँ आधा पीला हो गया, हाँ पीला हो गया। ऐसे करके उसने 7-8 दिन निकाले तो आम पक गए, पक गए तो अभी वो चाकू बाकू लेके बैठा, हाँ काटा, ऐसे काटा, हाँ ऐसे मुंह में डाला तो करंट लगा। बोला इतना खट्टा आम, इतना खट्टा आम। तो पहला आम तो फेंक दिया, बोला ये तो चलो ठीक है, खट्टा खट्टा हुआ होगा। दूसरा देखा, दूसरे दिन, दूसरे दिन भी काटा तो भी खट्टा ही निकला। तीसरे दिन काटा तो भी खट्टा ही निकला। ऐसे करते करते सारे आम खट्टे निकले। फिर मुझे फोन करके बोलता है प्रभु जी क्या सड़ेले आम दिए। मैं बोला मैंने तुझे बताया था इसको पकाने मत जा। वो आम पकाने गया तो आम भी खराब हुए, साथ में उसके चावल और गेहूं भी खराब हो गए। तो यही है लाइफ ऑफ मॉडर्न पीपल, क्या है, चेस करते हैं हैप्पीनेस के लिए, तो ये शरीर भी जाता है, सुख भी नहीं मिलता। क्यों, क्योंकि सिटी इटसेल्फ इज टेम्पररी, और आत्मा जो है दैट इज परमानेंट, ही वांट्स परमानेंट हैप्पीनेस, डजंट वांट टेम्पररी हैप्पीनेस। तो ये है क्यों हम शरीर बदलते हैं। व्हाट डू वी गेट इन बिटवीन चेंजिंग बॉडीज, हमको क्या मिलता है शरीर बदलने के बीच में, हमको दुख मिलता है और शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस। जैसे आप कोई मोबाइल लेके आए, तो पहले 2 दिन तो मोबाइल को बहुत एकदम मखमल की तरह रखेंगे, नहीं मेरा मोबाइल कुछ हो ना। तीसरे दिन से छुट्टा मारने लगेंगे। 5वें दिन कोई और नया मोबाइल आया तो इसमें से सुख चला जाएगा। ऐसे सारी चीजों के साथ होता है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग इंटरेस्ट, के बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये शरीर बदलने के बीच में हमको ये दो चीजें मिलती है, मिजरी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस। फिर आगे जो है इसका एनालिसिस ऐसा है कि हाउ डू आई एक्वायर दिस बॉडी, मुझे ये शरीर मिलते कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमको काफी बार बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि प्रभु जी हमको ये शरीर मिलता कैसे। तो भगवान यहाँ पर गीता में बताते हैं, दो चीजों के आधार पे हमको शरीर मिलता है। पहला है आधार हमारी इच्छाओं के ऊपर, हमारी जैसी इच्छा होगी उस आधार पे हमको शरीर मिलेगा। साथ ही साथ जो हम डिजर्व करते हैं, जैसे हमारे कर्म होंगे उस आधार पे हमको शरीर मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कर्म और इच्छा, सिर्फ इच्छा नहीं, मतलब मैं इच्छा करूँ कि मुझे कुछ ऐसा मिल जाए, नहीं, वो भाई तुम्हारे कर्म भी, तुम्हारे तुम जो डिजर्व करते हो उस हिसाब से तुमको बॉडी मिलेगी। जैसे यहाँ पे 4 फोटोज दिए, आप लास्ट फोटो देखो, कोई व्यभिचार करता है, उसकी इच्छा है व्यभिचार करने की, और बहुत जो है व्यभिचार करने की, तो उसको अगला शरीर ऐसे कुत्ते बिल्ली जैसा मिल जाएगा। उसके कर्म ऐसे हैं तो उसको कुत्ते बिल्ली जैसे, इच्छा और कर्म ऐसे हैं तो उसको कुत्ते जैसा, कुत्ते में उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 50 के साथ शादी करे या जो भी जो करना है करे, तो वो उसको ऐसा शरीर मिलेगा। तीसरा फोटो आप देखेंगे, एक मोटा आदमी है, कुछ भी खा रहा है, जैसे आदमी को इच्छा होती है कुछ भी मुंह में डाल दो, कुछ भी खा लो, जो रास्ते में जो जैसा सड़ा गला, उसको अगला शरीर मिल जाएगा सुअर जैसा। सुअर कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करता खाने में, ऐसे शरीर मिलता है। फिर जैसे सेकंड शरीर में आप सेकंड बॉडी, सेकंड इसमें देखेंगे कि कोई अच्छे पुण्य कार्य कर रहा है तो उसको स्वर्ग दिया जाएगा, उसको स्वर्ग भेजा जाएगा, उसका इच्छाएं भी अच्छी, कर्म भी अच्छे हैं तो उसको स्वर्ग मिलेगा। फर्स्ट फोटो आप देखेंगे, इच्छा कर रहा है कृष्ण के लिए और कर्म भी कर रहा है कृष्ण भक्ति में, कृष्णमय, कृष्ण भावनामृत कार्य कर रहा है, सीधा भगवान श्री कृष्ण के पास जाएगा। तो ये पूरा साइंस जो है वो भगवत गीता में बताया है, 5वें अध्याय में ये बताया गया है। आगे आगे जो है कि जीवात्मा, हरे कृष्णा ब्रो, सुधा, जस्ट अ सेकंड, ये आई थिंक कुछ फॉन्ट चेंज हो गया, जस्ट एक सेकंड। तो
ये अच्छा सर, वॉइस इज नॉट क्लियर। ओके, अभी है, क्लियर है आवाज, ऑडिबल? ऑडिबल है, अभी तो क्लियर आ रहा है आवाज प्रभु जी आपका। यस सर, ओके। जस्ट सेकंड ब्रो, मैं अभी शेयर कर रहा हूँ। यस ब्रो, यू कैन सी। तो जैसे मैंने कहा, इच्छा और कर्म दोनों के हिसाब से शरीर मिलेगा। अ, तो एक बार ऐसा हुआ कि ये चीज सुना किसी ने। अच्छा ठीक है, मैं इसके उदाहरण आपको बाद में बताऊंगा, डिटेल में स्टडी करेंगे तब। तो आत्मा की क्या लक्षण है, आत्मा क्या चाहता है? तो पहला है, आत्मा चाहता है कि उसको आनंद मिले, हैप्पीनेस मिले। ठीक है, और आत्मा को क्या मिलता है? उसको एक शरीर मिलता है। और आत्मा को क्या मिलता है? उसको पाप और पुण्य के कर्म फल मिलते हैं। और तीसरा क्या है, आत्मा जो है वो ये इल्यूजन में रहता है, ये अज्ञान में रहता है कि जो सिटी है वही मैं हूँ, जो नव द्वारे पूरे हैं वही मैं हूँ, जो सिटी है वही मैं हूँ। तो ये आत्मा के कुछ लक्षण है, जो उसकी इच्छाएं हैं और जो उसकी जो भ्रांति है वो। तो ये सब जाएगा कैसे सर? कैसे जाएगा? कैसे उसको परमानेंट सुख मिलेगा? कैसे उसको परमानेंट बॉडी मिलेगा? कैसे उसको पाप और पुण्य के कर्म फल कटेंगे? और कैसे उसका जो इल्यूजन है ये जाएगा? ये कृष्ण की भक्ति करने से जाएगा। जैसे व्यक्ति कृष्ण के साथ कनेक्ट होता है भक्ति योग के द्वारा, वैसे वैसे अज्ञान उसका नष्ट होता जाता है। जैसे कि लास्ट मैंने कहा था, क्लेश अग्नि शुभदा, शुभदा का अर्थ है उसको सुख प्राप्त होता है। रिसीव बॉडी का अर्थ है कि उसके पुनर्जन्मों के पाप धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं और वो भगवान के धाम की ओर अग्रसर हो रहा है। और धीरे धीरे जो अज्ञान है वो धीरे धीरे नष्ट होता है, वो अपने आप को सिटी का अंदर महसूस करने लगेगा। हम अंदर महसूस करेंगे कि हाँ, ये तो 9 द्वार वाली सिटी है। फिर धीरे धीरे हमको इसका रियलाइजेशन होगा। आगे जो है भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, नेक्स्ट बुक। अच्छा, तो हमने वो लास्ट जो इसके लास्ट जो स्लाइड देखी वो था आत्मा सेकंड करता। ठीक है गुरु जी, कैन यू गो टू द प्रीवियस स्लाइड? तो ये जो दूसरा करता है जीवात्मा, इसके बारे में हमने चर्चा किया, ये क्या कर रहा है अंदर और उसकी क्या, उसका उसका रोल क्या है। जैसे पहला था शरीर, शरीर जो है वो प्रकृति के द्वारा कंट्रोल है, 3 गुणों के द्वारा कंट्रोल है। तो उसका कार्य जो है हमने देख लिया। दूसरा कर्ता जो जीवात्मा जो कि हम है, उसके कार्य देख लिए। वो सुख चाहता है, शरीर मिलता है, पाप पुण्य के फल में पड़ता है और अपने आप को स्थिति मानता है। अब तीसरे जो करता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, वो है स्वयं भगवान श्री कृष्ण परमात्मा रूप में। नेक्स्ट ग्रुप जो है परमात्मा। तो अभी भगवान का कार्य क्या है? तीसरे जो करता है उनका रोल क्या है? वो कैसे करता है? वो क्या करते हैं? तो वो क्या करते हैं, इज द सप्लायर ऑफ ऑल इंग्रेडिएंट्स ऑफ द सिटी। सारी जो ये जो व्यवस्था है, ये जो शहर है, ये भगवान ने हमको दिया है। वो हमको देते हैं, ठीक है बेटा तुझे एंजॉय करना है ये ले, तुझे खेलना है ये ले। जैसे एक पिता है तो पुत्र को सारी सुविधा देता है, ये लो खेलो। तो भगवान जो है इसके सारे चीजों के सप्लायर हैं और आत्मा के भी सोर्स हैं। जैसे गीता में भगवान क्या कहते हैं, मम वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनशिष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल, हम भगवान के अंश ही हैं, भगवान के पार्ट एंड पार्सल ही है। तो ये भगवान के और ये जो प्रकृति है ये किसके निर्देशन में कार्य करती है? भगवान गीता में कहते हैं कि प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशा अहंकार इत्यम में भिन्न प्रकृति अस्तदा। भगवान कहते हैं कि ये प्रकृति जो है मेरी अध्यक्षा, मया अध्यक्षेन प्रकृति सुयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति कार्य कर रही है, अंडर माय सुपरविजन कार्य करते। तो 3 प्रकार के करता है वो भगवान ने गीता में बताए हैं। इसके ऊपर जब हम और डिटेल में जब मास्टर कोर्स करेंगे उसके अंदर और डिटेल में इसको और सूक्ष्म तरह से हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। आगे
नेक्स्ट। तो संक्षिप्त में 3 प्रकार के कर्ता है। मैं खुद अकेला करता नहीं हूं, अपने आप को किसी चीज का कर्ता नहीं मानना चाहिए। 3 कर्ता है। तो पहले जो है वो क्या है, जो आत्मा है वो इच्छा करता है। हम जो है ये शरीर में सिर्फ इच्छा करते हैं, आपको पता है, हम शरीर में सिर्फ इच्छा करते हैं, बाकी सब ऑटोमेटिक चलता है, सब ऑटोमेटिक चल जाता है। इसको बहुत बहुत ही थोड़ा ये विषय बहुत डिटेल है। सिर्फ ये टॉपिक लेंगे तो मैं इसके बारे में बहुत डिटेल में आपको बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू मैं समझाऊंगा। हाल में मोटा मोटी में आप ये समझिए, आत्मा है, इच्छा करता है, भगवान जो है वो सप्लाई करते हैं। भगवान अनुमंता, उपदृष्टा, सैंक्शंस का मतलब है अनुमंता, हमको परमिशन देते, सैंक्शन करते हैं, और प्रकृति जो है वो फुलफिल करती है। हमारी इच्छा जो है भगवान उसको अलाउ करते हैं और प्रकृति के द्वारा फुलफिल किया जाता है। प्रकृति द्वारा फुलफिल किया, जैसे मैंने बताया आपको, आत्मा इच्छा करता है मुझे एंजॉय करना है, एंजॉय करना है तो चीजें तो चाहिए ना एंजॉय करने के लिए। तो आत्मा इच्छा करता है, भगवान सुनते हैं, अच्छा इसको एंजॉय करना है, ये लो ठीक है, तो प्रकृति के द्वारा हमको चीजें दे दी जाता है, ये ले बेटा खेल रमकड़ों से। तो ये पूरा साइकिल इससे बनता है, 3 प्रकार के कर्ता। ठीक है, आगे कुछ लाइफ लेसन्स जो है। इनइक्वालिटी इज द रिजल्ट ऑफ वन ओन चॉइस। देखिए अब 4 फोटो है, किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी के पास कम पैसा है, कोई ज्यादा सुंदर है, कोई कम सुंदर है, किसी में ज्यादा बुद्धि है, किसी में कम बुद्धि है। तो भाई ये भगवान ने दिया है, लेकिन किसके आधार पे दिया है? खुद की चॉइस के आधार पे दिया है। भगवान जो है वो न्यूट्रल है। हमारी जैसी डिजायर्स है, हमारे जैसे कर्म है, वैसा हमको मिलता है। तो कभी भी भगवान को ब्लेम नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग भगवान को ब्लेम करते हैं, ऐसा क्यों भगवान ने किया, भगवान है तो फिर तकलीफ क्यों हो रही है। भाई भगवान तेरे बाप का नौकर थोड़ी है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, हमको बहुत सारे लोग मिलते हैं ऐसा, भगवान है तो तकलीफ क्यों। अरे भाई तू खुद कार्य कर रहा है इसीलिए तुझे तकलीफ मिल रही है। भगवान तो जज की तरह है, न्यूट्रल है। जज जब कोई जज जब कोई जजमेंट करता है तो न्यूट्रल है ना, वो क्यों जजमेंट कर रहे हैं। तो हमने लोचा किया इसके लिए जज तो खाली देते भाई, इसको ये मिले, अच्छा कर तो तुझे अच्छा मिलेगा, बुरा कर तो तुझे बुरा मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइसेंस। भगवान इनइक्वालिटी जो है, पक्षपात जो है, वो हमारी खुद की चॉइस की वजह से है। दूसरा लाइफ लेसन जो है, नेक्स्ट, लॉज ऑफ नेचर आर वेरी स्ट्रिंजेंट, बी योर ओन पुलिसमैन। प्रकृति के जो नियम है बहुत ही कड़क है। अपने आप का पुलिसमैन खुद बनना है, मतलब अपने आप का ध्यान खुद रखना है। प्रकृति के नियम जो है इतने कड़क है, कोई बच नहीं सका है। बहुत सारी कथा है इसके ऊपर, बहुत सारे टॉपिक्स है, मैं डिस्कस कर सकता हूँ। कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ के लोगों को चूना लगा सकते हैं, यहाँ के लोगों को टोपी पहना सकते हैं, प्रकृति के नियम नहीं तोड़ सकते। प्रकृति परफेक्ट जगह पे आके परफेक्ट हमला करती है, जिसको जैसा चाहिए वैसा परफेक्ट उसको मिल जाता है। दंड मिलना है तो दंड उसको ऐसा दंड मिलेगा सोच भी नहीं सकता, क्योंकि भगवान भगवान की व्यवस्था बहुत ही परफेक्ट है। हम लोग भगवान के प्रकृति को चुना नहीं लगा सकते, इसलिए हमेशा गार्ड रहना चाहिए, वेदर आई एम डूइंग राइट, वेदर आई एम डूइंग रॉन्ग, वेदर दिस थिंग विल प्लीज कृष्णा, और वेदर दिस विल ये कार्य जो है मुझे वापस इस कर्म फल में जकड़ेगा नहीं जकड़ेगा, ये सब चीजों के बारे में हमको ध्यान रखना है। आगे जो है, आई क्रिएटेड माई डेस्टिनी बट गीता हेल्प्स मी रीराइट इट। देखो बहुत ही सुंदर यहाँ पे लाइफ लेसन क्या मिल रहा है। ठीक है, मेरे मैंने भाग्य बना दिया है, मेरे भाग्य में जो होना है वो होगा, लेकिन गीता से मैं इसको फिर से लिख सकता हूँ, रीराइट कर सकता हूँ। जैसे बहुत सारे लोग हमको पूछते हैं कि क्या भाग्य फिक्स है, क्या इसको बदला जा सकता है। हाँ, गीता के एंड में भगवान कहते हैं बदल सकते हैं, मेरी भक्ति से भाग्य बदल सकते हैं। बहुत सारे भक्तों का अनुभव है, भाग्य बदल सकते हैं। हाँ, नॉर्मल लोग नहीं बदल सकते, नॉर्मल लोग अपने अपनी शक्ति से क्या कर सकते हैं, लेकिन भगवान जो है वो बदल सकते हैं। जैसे एक जज है, जज के हाथ में पूरा ताकत रहता है, उसको चाहिए तो बदलना है तो बदल सकता है, लेकिन साधारण आदमी कितना भी चिल्लाए चिल्लाए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जज बोल दे कि हाँ मेरे को इसके ऊपर करुणा करनी है, तो वो चेंज कर सकता है। तो ये भगवान की, मैं आपको बेसिक उदाहरण इसके दे दे रहा हूँ समझाने के लिए। गीता के माध्यम से हम इसको फिर से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। इसके बाद जो है, लॉर्ड इज ब्लेमलेस, ही एक्ट्स ओनली एज अ फैसिलिटेटर एंड एन एडवाइजर। भगवान जो है उनके ऊपर कोई आरोप नहीं हो सकता, वो सिर्फ फैसिलिटेट करते हैं और एडवाइस देते हैं। एडवाइस कैसे देते हैं? गीता के माध्यम से, अपने भक्तों के माध्यम से। और
फैसिलिटेट कैसे करते हैं, सारी चीजें प्रोवाइड करके। तो बहुत सुंदर सीरीज ऑफ लाइफ लेसन यहाँ पर हमको देखने मिला है। इसके बाद आता है इक्वल विजन। इक्वल विजन का मतलब क्या होता है? 5.17 से लेके 5.26 तक भगवान ने इक्वल विजन, पंडित समदर्शिना के बारे में बताया है। तो बहुत ही सुंदर श्लोक आता है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनी चैव सपाके च पंडिता समदर्शिना। तो भगवान जो है, जो पंडित है, उसके कुछ गुण बता रहे हैं। क्या है उनका गुण? द हम्बल सेजेस बाय द वर्च्यू ऑफ ट्रू नॉलेज सी विथ इक्वल विजन। किसको इक्वल विजन से देखता है? ब्राह्मण को, गाय को, हाथी को, कुत्ते को और कुत्ते खाने वाले को। वो ज्ञान दृष्टि से देखता है। कौन से ज्ञान की दृष्टि से देखता है? जो भगवान ने गीता में बताया दूसरे अध्याय में, कि प्रत्येक शरीर के अंदर आत्मा है, आत्मा जो है भगवान का अंश है, लेकिन इसने कुछ गलत चॉइसेस किए थे। जैसे इसके आगे के श्लोक में क्या बताया, जैसे हम इच्छा करेंगे, जैसे हम कर्म करेंगे, वैसा हमको शरीर मिलेगा। तो जो पंडित है, जिसको ये तीन कर्ता के बारे में अच्छे से ज्ञान हो गया है, तो वो उन सारे शरीर में आत्मा को देखेगा, आत्मा के साथ परमात्मा को देखेगा, और वो देखेगा कि इसने कुछ गलत चॉइसेस किए हैं, कुछ गलत कर्म किए हैं, जिस वजह से इसको ऐसा शरीर मिला है। जैसे आगे हमने चर्चा किया शरीर कैसे मिलता है, तो यहाँ पर ज्ञानी के लक्षण बताए गए हैं। तो इसके इफेक्ट क्या है और इसके इम्प्लीकेशन क्या है, वो हम देखेंगे। इसका इफेक्ट यह है, जिसमें मैंने बताया कि क्लियरली देख सकता है तीन कर्ता कौन है, तीन प्रकार के कर्ता कौन है, वो क्लियरली देख सकता है, और परमात्मा का, परमात्मा के प्रेजेंस को वो देख सकता है प्रत्येक जीवात्मा के अंदर। तो ये श्लोक, जो पंडित, जो व्यक्ति ज्ञान, ये ज्ञान से उनका ऐसा विजन हो जाता है, ऐसा विजन हो जाता है। उसके बाद इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का मतलब वो अपने आप को भी देखेगा कि हाँ यार, मेरे अंदर भी तीन करता है, तीन चीजों से कार्य कर रहा है, और दूसरों के अंदर, दूसरों को भी वही दृष्टि से देखेगा, और इस हिसाब से उसके जो एक्शंस होंगे वो बहुत सही होंगे। उसके एक्शंस होंगे वो बहुत सही होंगे। तो उसके एक्शंस क्या क्या होंगे? पहला है कि वो सम हो जाएगा, सुख और दुख में बैलेंस हो जाएगा, कि भाई मैं तो ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। कोई अभी मुझे सुख आ रहा है, थोड़ी देर बाद दुख आएगा, फिर से सुख आएगा, फिर से दुख आएगा। मैं तो चेंज, ये तो शरीर को लग रहा है, आत्मा को नहीं लग रहा है। फिर नेचुरली टॉलरेंट हो जाएगा, वो सहन करना सीख जाएगा। उसको कोई ऐसे ही अननेसेसरी गाली देगा, गाली तो शरीर को दिया है, थोड़ी मैं आत्मा को दिया है, मैं तो आत्मा हूँ, मुझे थोड़ी गाली लगेगी। फिर जेन्युइन काइंडनेस, नेचुरली सबके ऊपर वो, ही विल बी काइंड टू एवरीवन। ये बहुत आजकल बहुत लैकिंग हो रहा है, कोई किसी से काइंड, प्रेम से बात करना नहीं चाहता, क्योंकि सब लोग परेशान है, खुद भी, खुद को ही नहीं जानते, दूसरों को गाली देंगे। लेकिन जब तीन प्रकार के कर्ता के बारे में ज्ञान हो जाएगा, तो नेचुरली ही विल बी काइंड टू अदर्स, गिव अप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हिमसेल्फ एंड अदर। दूसरों से उपेक्षा छोड़ देगा, अननेसेसरी, अनरियलिस्टिक। क्योंकि पता है कि तीन गुण भी कार्य कर रहे हैं, उसके भी इच्छाएं हैं, तो वो नेचुरली अनएक्सपेक्टेड, मतलब अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन छोड़ देगा, कि भाई गुणों का प्रभाव हो रहा है, भाई उल्टा सीधा काम कर रहा है, जाने दो, कोई बात नहीं। अच्छा, श्याम दर्शन को व्हाट हैपेंड? ट्रू, 1 मिनट, टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ आ गया, ऐप बंद हो गया, उसको मैं रिस्टार्ट कर रहा हूँ। ओके। तो ये प्रभाव है, ये सारे प्रभाव है जो है, ये ज्ञान अर्जित करने से। आप देखेंगे कि हाँ, इम्प्लीकेशंस ऑन सीइंग अदर, दूसरों को देख के, और पीसफुल एग्जिस्टेंस, शांत हो जाएगा, अंदर से शांत हो जाएगा वो। ज्ञान प्राप्त करने से अंदर ही विल बी नेचुरली पीसफुल। और दूसरों के ऊपर क्या इफेक्ट गिरेगा उसका? रियल ब्रदरहुड। लोग चाहते हैं कि सब लोग, सब साथ साथ रहे, सब भाईचारा अच्छे से रहे। तो ये ज्ञान जब आएगा, नेचुरली सब लोग एक साथ हो सकते हैं। जब उनको पता चलेगा कि सबका बाप एक ही है, कृष्ण, तो सब नेचुरली शांत रह सकते हैं, रियल ब्रदरहुड हो सकता है। एंड परसीव्स एवरीवन एज अ टेंपल ऑफ लॉर्ड, प्रत्येक को भगवान के मंदिर के रूप में देखेगा। मंदिर में कौन रहते हैं? भगवान रहते हैं। तो ये शरीर जो है वो एक मंदिर है, उसके अंदर भगवान परमात्मा के रूप में रहते हैं, और आत्मा जो है साइड में, आत्मा भी है और साथ में परमात्मा भी है। तो ये जो है, ये ज्ञान का प्रैक्टिकल नॉलेज है। आगे
5.27 से लेके 5.28 तक जस्ट भगवान जो है इंट्रोडक्शन दे रहे हैं अष्टांग योग का। पूरा जो ये अध्याय है छठे अध्याय में आएगा, तो एक पूरा प्रीव्यू है अष्टांग योग का। तो इसको हम लोग सिक्स जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसके अंदर ही इसको और डिटेल में भगवान ने जस्ट छोटा सा थोड़ा सा हिंट दिया, फिर अर्जुन ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, तो पूरा छठा अध्याय उस आधार पर बना है। इसके बाद जो है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पीस फॉर्मूला, शांति का सूत्र। तो मुझे ऐसा फॉर्मूला दे दो कि शांति, जीवन में शांति नहीं। शांति का फॉर्मूला भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है, बहुत ही सुंदर श्लोक है, आप इसको याद रख सकते हैं। इसको याद कर चाहूंगा, इसको आप याद कीजिए। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोके महेश्वरम स्वदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रच्यते। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, ये 5वें अध्याय का आखिरी श्लोक है। भगवान कह रहे हैं, अ पर्सन इन फुल कॉन्शियसनेस ऑफ मी, knowing me to be the ultimate beneficiary of all sacrifices and austerities, supreme lord of all planets and demigods, and the benefactor and well-wisher of all living entities, attains peace from the pangs of material miseries. तो भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरी पूरी चेतना में हो, चेतना में हो का अर्थ है अवेयर ऑफ मी, पूरी तरह से मेरे बारे में अवेयर हो, और अवेयर होने से वो मेरे बारे में 3 चीजें जानता है। जैसे आपको कोई पूछेगा इसके बारे में जानते हो, हाँ बोला इसके बारे में मैं सब जानता हूँ, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसको बोलते हैं इन फुल कॉन्शियसनेस, इन फुल अवेयरनेस। तो जब भगवान के बारे में हम फुल अवेयर हैं, तो हम भगवान की 3 चीजें अच्छे से जानेंगे, और वो अच्छे से जानने से हमको क्या मिलेगा? शांति मिलेगी। तो आइए जानते हैं वो 3 चीजें कौन से हैं। तो पहली चीज है भोक्तारहम यज्ञ तपसा। भगवान श्री कृष्ण जो है, ही इज द सुप्रीम एंजॉयर ऑफ ऑल सेक्रीफाइसेस। यज्ञ और तपस्या के एकमात्र एंजॉयर जो है भगवान श्री कृष्ण। दूसरा, टू इवन शिफ्ट नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर नो गॉड नो पीस, नो गॉड नो पीस आप देख सकते हैं। भगवान को जानेंगे तो शांति मिलेगी, भगवान को नो एनो नो करेंगे तो नो पीस। नेक्स्ट प्रूफ। तो अच्छा, यहाँ पे भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोके महेश्वरम और सुहृदम सर्वभूतानाम, अंडरस्टैंड गॉड द वे ही वांट्स टू बी अंडरस्टूड। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे बारे में अर्जुन 3 चीजें जो जानेगा उसको शांति मिलेगी। तो सबसे पहली है भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, मैं सारे यज्ञ और तपस्याओं का भोक्ता हूँ। तो हम जो भी यज्ञ करते हैं, जो भी हम तपस्या करते हैं, उन सारे चीजों का एंजॉयर भगवान श्री कृष्ण है। इसका अर्थ ये है कि हम जो कुछ भी करें वो भगवान की सेवा में हमको लगाना चाहिए। जैसे कि हम तपस्या करते हैं, क्या तपस्या करते हैं? जैसे आप स्टूडेंट्स हैं तो आप तपस्या करेंगे, आप पढ़ेंगे, तो आपको उसके जो रिजल्ट है वो भगवान को समर्पित करने। जैसे हम कोई जॉब कर रहे हैं, हम कोई धन कमा रहे हैं, या हम कोई यश कमा रहे हैं, तो धन कमा रहे हैं तो उसमें से भी हमको कुछ देना चाहिए। जैसे देखो आप फोटो में कुछ ये बहुत ही सुंदर फोटो है। भगवान श्री कृष्ण का फल वाली आई थी, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को फल दिए, और भगवान श्री कृष्ण ने अपने छोटे छोटे हाथों से उनको गेहूं दिए। 10-5 पीस ही गेहूं बचे थे। भागवतम में एक कथा आती है। तो वो जो जो फल वाली थी, वो बोले बेटा मेरे को तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा आपका जो कमल पुष्प समान जो चेहरा है और आपकी जो वाणी है वही बस इनफ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं बोला कि आप ये रखिए। तो जैसे वो रखे तो वो पोटली उसमें ये टोकरी में रखे तो वो सब ज्वेल्स बन गए। कृष्ण जो है वो इनग्रेटफुल नहीं है। अगर इफ समवन गिव्स टू कृष्ण, ही बेनिफिट्स मिलियंस ऑफ टाइम। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि सारे यज्ञ और तपस्या का मैं एंजॉयर हूँ, मैं भोगता हूँ। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं अभी भी, वो अपने घर को क्या बोलते हैं, ये भगवान का है, मैं यहाँ पे दास की तरह रह रहा हूँ, ये भगवान का घर है। भगवान को जो पसंद है वो घर में बनाओ। बहुत सारे जॉब वाले, बहुत सारे जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, वो क्या करते हैं, शाम को भगवान को हिसाब देते हैं, ये लो भगवान आपका हिसाब, ये लो मैं तो आपका दास हूँ, ये लो आप हिसाब करो। एक बहुत सुंदर मेरे माइंड में कथा आ रही है, पर वो कथा नहीं करूंगा। एक राजा हुए हैं, बहुत ही बड़े बड़े राजा हुए हैं, महाराज कुलशेखर करके। कभी समय मिला तो उनकी कथा बताऊंगा मैं। साउथ के राजा है। वो क्या करते थे, सारा जो राज्य करके जो भी हिसाब किताब आता था तो सब मंदिर में पैसा जमा कर, उनका जो धन कोष था वो मंदिर में रहता था। इसीलिए साउथ के आप मंदिर देखेंगे,
वो सब मंदिरों में इतना पैसा निकलता कैसे? वो सब राजा जो थे, राजा भगवान को हिसाब देते थे, उनका खुद का नाम ही था कुलशेखर पद्मस्वामी दास। सारे जो राजा हुए उस श्रृंखला में वो अपने पीछे लगाते थे पद्मस्वामी दास, पद्मस्वामी दास। जैसे कुछ नाम हुआ अर्जुन, अर्जुन तो अर्जुन पद्मस्वामी दास, ऐसे दास अपने आप को वो दास ही मानते थे और भगवान को हिसाब देते थे। इसीलिए वो सारे साउथ के मंदिरों में, सारे मंदिरों में इतना धन रहता था, वो राजा वहां जमा करते थे। मैं थोड़ी एंजॉयर हूँ, कृष्णा एंजॉयर है। तो ये मूड जिसका होगा उसको शांति प्राप्त होगी। दूसरा भगवान जो यहाँ बता रहे हैं, अच्छा, लाइफ लेसन, आई थिंक आई एम द एंजॉयर बट दैट बाइंड्स मी टू द साइकिल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। जो व्यक्ति अपने आप को भोक्ता मानेगा तो वो जन्म मृत्यु के चक्कर से एक्शन या जो कर्म और कर्म फल के एक्शन, इसके चक्कर में फंस जाएगा। आगे जो है सर्वलोके महेश्वरम, हाँ सर्वलोके महेश्वरम जो है, ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट, नो वन इज ग्रेटर देन हिम। भगवान जो है सबसे, इस लोक में बहुत सारे ईश्वर है। देखिए, एक होता है महेश्वर, एक होता है ईश्वर। तो ईश्वर का मतलब होता है कंट्रोलर, लेकिन सुप्रीम कंट्रोलर जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। और यहाँ के नहीं, सर्वलोक है महेश्वरम, सारे जो प्लैनेट्स है यहाँ पर इस यूनिवर्स में, सारे प्लैनेट्स हैं, उन सबके सुप्रीम कंट्रोलर भगवान श्री कृष्ण है। जैसे बहुत सारे ग्रहों पे बहुत सारे कंट्रोलर्स हैं, जैसे इंद्र है, ब्रह्मा जी हैं, सत्यलोक के कंट्रोलर ब्रह्मा जी हैं, इंद्रलोक के कंट्रोलर, स्वर्गलोक के कंट्रोलर इंद्र है। लेकिन इन सारे जो ईश्वर है, जो सारे कंट्रोलर है, उनके सुप्रीम कंट्रोलर भगवान श्री कृष्ण है। और सुप्रीम प्रोपराइटर भी हैं, वो ही मालिक है, सारी चीजों के मालिक भगवान श्री कृष्ण ही है। और देवताओं के भी मालिक भगवान श्री कृष्ण ही है। तो जो व्यक्ति ये जानेगा कि ये सब कुछ कृष्ण का है, जैसे हमारे आ, ये नॉर्मली हिंदी में कहावत आती है, सारी भूमि गोपाल की। सारी भूमि जो है वो गोपाल की है। हम तो खाली स्टैंप मारते कि भाई आज 2 बीघा जमीन मेरी हो गई, अरे भाई आज तेरी है, कल किसी और की हो जाएगी। हमारे जन्म और मृत्यु के बीच में खाली हम उतने टाइम के लिए हमारी है। जैसे ये घर है, तो यहाँ पहले आज से 100 साल पहले फकीर चंद लकीर चंद शाह, कुछ ऐसे उनका नाम था, वो रहते थे। अब क्या है, वो चले गए। थोड़े समय बाद हम भी चले जाएं, कोई और आएगा। तो ये इसके परमानेंट ओनर तो भगवान श्री कृष्ण ही है। और सुहृदम सर्वभूता नाम, आगे भगवान क्या कहते हैं? अच्छा, इसके ऊपर एक लेसन है, वी आर द टेम्पररी ओनर्स, हम तो टेम्पररी ओनर है, परमानेंट ओनर भगवान श्री कृष्ण है। ओके, लास्ट, सुधम सर्वभूता नाम, सुहृदम मतलब वेल विशर, हमारे हितेशी। देखिए, संस्कृत में बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं उनका भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है। इंग्लिश लैंग्वेज बेचारे एक ही है फ्रेंड, लेकिन संस्कृत में आप देखेंगे तो 4 शब्द आते हैं, मित्र, बंधु, सखा, सुहृद। 4 शब्द, अलग अलग, अलग अलग शब्दों के अलग 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 मीनिंग है। चारों पे बहुत सारी कथा है, अभी नहीं बताऊंगा। लेकिन जो सुहृद है वो क्या बोलते हैं? सुहृद मीन्स हर समय हमारा हित चाहते हैं, हर समय हमारा अच्छा सोचते हैं, हर समय हमारा फायदा हो ऐसा सोचते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर भाव है। जब भी हमको दुख होता है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा सॉलेस मिलेगा। नहीं, कृष्ण इज सुदम, कृष्ण इज वेल विशर, मेरे वेल विशर है। तो मेरा लिए कोई भी खराब कृष्ण कोई चीज करेंगे नहीं। हालांकि मैं अब मेरा लिमिटेड विजन की वजह से मैं देख नहीं सकता, बट कृष्ण इज अल्टीमेट, सारे जीवों के, ऐसा नहीं है कि मेरे ही नहीं, सबके बेनिफिटर है, अल्टीमेट बेनिफैक्टर है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे, जब भी हम अलग अलग कोई भी शरीर में हम लोग ने ट्रांसमाइग्रेट किया है, भगवान परमात्मा रूप में हमेशा हमारे साथ में है। आप देखिए, यहाँ फोटो है, भगवान एम्ब्रेस कर रहे हैं, सबको आलिंगन कर रहे हैं। ये शायद गोप कुमार की कथा है, भगवान सबको एम्ब्रेस कर रहे हैं। कृष्ण इज ऑलवेज वेल विशर। हम लोग सुअर के शरीर में गए, वहां भी हमारे साथ परमात्मा रूप में आए। कीड़े के कोरोना बैक्टीरिया बने, उसमें भी हमारे साथ परमात्मा रूप में आए। तो ऐसा कौन है जो इतने सारे गंदे गंदे शरीर में भी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे? तो कौन है? इज द अल्टीमेट वेल विशर भगवान श्री कृष्ण। तो जो व्यक्ति ये जानेगा, इफ एवरीवन इज कृष्णस फ्रेंड देन हाउ कैन समवन बी माय एनिमी। अगर सब कोई कृष्ण के फ्रेंड है तो मेरा दुश्मन कौन होगा? तो बहुत ही सुंदर यहाँ पर लेसन है। और इसी के साथ यहाँ पर आज हम इस सेशन को वाइंड ऑफ करते हैं। आई होप आप सभी को कोई भी मतलब कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और जितना हमने यथासंभव प्रयास किया थोड़ा थोड़ा समझाने का,
आप देखिए जैसे जैसे भगवत गीता आगे जाएगी थोड़ा 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 जो है कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स आते रहेंगे। अच्छा, नेक्स्ट सेशन का प्रीव्यू ये है कैसे मन को कंट्रोल करें। और यस, वी कैन डिस्कस दिस नेक्स्ट टाइम ब्रो। इफ एनीबडी हैव एनी क्वेश्चंस दे कैन आस्क। किसी को कोई सवाल है तो कोई पूछ सकते हैं। ऑलरेडी टाइम तो हो चुका है। इफ एनीबडी हैज सम क्वेश्चंस दे कैन आस्क। हरे कृष्णा। तो एक मुझे मैसेज आया है, एक क्वेश्चन आया है मेरे पास। तो क्वेश्चन ये है कि जो ये तीन कर्ता आपने बताया, तो इसमें मतलब ऐसा कुछ है, मतलब कि तीनों में तीनों इक्वल करता है, मतलब कुछ ऑर्डर भी होगा ना, मतलब जैसे तीनों इक्वल तो डूअर नहीं है ऐसा, मतलब मन में ऐसा आया कि तीनों इक्वल डूअर तो नहीं होंगे, तीनों में भी कुछ सा पावर किसी का ज़्यादा किसी का कम, ऐसा कुछ है इसमें? नहीं, इसमें पावर ऐसे नहीं है। इसमें पावरफुल सबसे ज्यादा भगवान श्री कृष्ण ही है। और तीन शक्तियां हैं, आप देखिए। तीन शक्ति है। एक जो है भगवान है, एक हम जीव है, और तीसरा है प्रकृति, नेचर। तो स्टार्ट कहाँ से होता है? हम जब इच्छा करते हैं तो पहला कर्ता मैं हो गया। मैंने कुछ इच्छा किया हृदय में, यार कुछ गर्मा गर्म कुछ हो जाए, आज कुछ भजिया पाओ या कुछ हो जाए, मेरे अंदर इच्छा हुई। ठीक है, तो ये इच्छा पूरी करने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। अच्छा, भगवान इच्छा कब पूरी करते हैं? जैसे हम डिजर्व करते हैं वही इच्छा पूरी, ऐसे नहीं सारी इच्छा पूरी करते रहेंगे। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं इच्छा करता हूँ तो पूरी क्यों नहीं होती। अरे भाई, तू जैसा डिजर्व करेगा वो वही मिलेगा ना तुझे। खाली इच्छा करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन जो इच्छा हम कर रहे हैं और जो हमारे हमारे कर्म के अनुकूल है, तो वो चीजें भगवान हमको प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैंने इच्छा हुआ, सपोज मेरे पास 200 रुपए है जेब में। मेरा इच्छा हो गया मुझे आज, बारिश का मौसम है, कुछ पाव भाजी खानी है गर्मा गर्म, या कुछ पानी पूरी खाना है, या जो भी है। तो वो मैंने इच्छा की। भगवान ने देखा, भगवान ने प्रकृति को आदेश दिया, ठीक है, इसके कोटा में है ये, इसके कर्म के हिसाब से ये पाव भाजी खा सकता है आज। तो भगवान ने पाव भाजी प्रोवाइड की। अब पाव भाजी किससे बना है? पाव भाजी बना है धरती अग्नि जल वायु आकाश से बना है। क्या वो हमने बनाया है? क्या आपने धरती बनाया किसी ने? क्या आपने जल बनाया किसी ने? क्या अग्नि बनाया किसी ने? वायु बनाया किसी ने? किसी ने नहीं बनाया। तो ये सारी चीजें किसने प्रोवाइड की? ये भगवान ने प्रोवाइड की। और ये सारी चीजें क्या है? ये है प्रकृति, क्या है? नेचर। तो ये जो इस साइकिल के हिसाब से ये चीजें वर्क करती हैं। हम जैसी इच्छा करते हैं, जैसा कार्य करते हैं, इसके आगे भी एक और साइकिल है एक्चुअली। ये मतलब सेशंस के बाहर है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे हम इच्छा करते हैं, जैसे हमारा कार्य फुलफिल होता है, ऐसी टाइप की और इच्छाएं बनती रहती है। ऐसी टाइप की और इच्छाएं बनती रहती है। इच्छा बनती है, कर्म फल जागृत होता है। इच्छा बनती है, कर्म फल, और ये पूरी एक साइकिल करके एंड ऑफ द लाइफ जैसा हमारा इच्छा और जैसा हमारा कर्म, उसका हिसाब किताब बनता है और हमको नेक्स्ट शरीर मिलता है। तो अल्टीमेट जो करता भगवान श्री कृष्ण है, कह सकते हैं भगवान ने हम सबको प्रोवाइड किया। लेकिन इसमें मुख्य रोल जो है वो हमारी इच्छा है, हमारी डिजायर्स भी है। कि हम खाली इच्छा कर सकते हैं, पूरी करने वाले भगवान है। पूरी करते करते हैं वाया नेचर, प्रकृति के द्वारा वो इच्छा पूरी की जाती है। ओके, आई होप प्रू। ओके, थैंक यू गुरु। दूसरा एक ये है कि आ, इसमें अभी जैसे मेरे माइंड से निकल गया क्वेश्चन, एक्चुअली इसके कनेक्टेड में ही था। लेट मी अगेन थिंक। हाँ, जैसे मैंने भी कई बार सुना है ऐसा लोगों के मुंह से, भक्तों के मुंह से ही सुना है ये एक्चुअली, कि जो हमारे जीवन में अच्छा होता है वो भगवान की कृपा से होता है, और हमारे जीवन में कुछ खराब होता है उसके लिए हम जवाबदार है। मतलब एक माइंडसेट है ये भक्तों का एक माइंडसेट है। तो मतलब ये सही है, कैसा है मतलब प्रभु जी? इसमें ऐसा है ब्रो कि हमको पता है कि अल्टीमेट सैंक्शन करने वाले भगवान श्री कृष्ण है। अल्टीमेट सैंक्शन, अल्टीमेट अथॉरिटी जो है भगवान गीता में क्या होता है? अनुमंता उपदृष्टा। अनुमंता मीन्स परमिशन देने वाले। तो भक्त का ये भाव होता है कि अच्छा चीज जो मेरे साथ हो रहा है, तो भगवान ने इसको परमिशन दिया, इसके लिए हुआ ना। भगवान ऐसे बोलते हैं ना, कोई भी पत्ता, एक पत्ता भी भगवान की इच्छा के बिना नहीं हिलता है। ये सबको पता है। इवन इवन लीफ डजंट, मतलब ये पत्ता भी नहीं हिलता है भगवान की इच्छा के बिना। तो ये फैक्ट है।
तो जब भक्त के जीवन में कुछ अच्छा होता है तो वो जैसे तीन प्रकार के कर्ता है, ये तीन प्रकार के कर्ता में कैसा होता है, उसको पता है कि मैंने इच्छा किया, लेकिन जो सैंक्शन करने वाले तो भगवान श्री कृष्ण है। जैसे अभी हमने साइकिल में देखा ना, जीव डिजायर करता है और भगवान सैंक्शन करते हैं, और जब वो प्लान पास हो जाता है तो वो वाया प्रकृति के हम तक पहुंचता है। ये पूरा सर्कल है। तो भक्त देखता है कि यार भगवान ने सैंक्शन किया है, भगवान ने सैंक्शन नहीं किया होता तो ये मुझे सुख नहीं मिलता। इसीलिए जब कोई भी अच्छा कार्य होता है तो वो बोलता है भगवान ने कृपा किया। जब गलत उसके साथ कुछ होता है तो भी देखता है हाँ भगवान ने इसको सैंक्शन किया, लेकिन क्यों सैंक्शन किया, क्योंकि मेरे मेरे कर्म भी कुछ, मैंने ही तो कुछ लोचा मारा है, तो भगवान ने ये डिसॉल्व कर दिया। और उसका मनोभाव ये रहता है कि मुझे तो 100% दुख मिलना था, लेकिन मुझे तो 2% देके भगवान ने मेरा वो खाता जला दिया। तो ये भक्त का मनोभाव होता है। श्रीमद् भागवतम में भी ब्रह्मा जी के द्वारा भी जो प्रार्थना स्तुति होता है उसमें ये जो है ये इसके बारे में बहुत डिटेल में समझाया गया है। तो मोटा मोटी में ये भक्त का मनोभाव होना चाहिए। हम्म। धीरे धीरे ये भक्ति करने से ये मनोभाव आता है और वो देख सकता है एक्चुअली ये तीन टाइप के करता है ये। ये तो क्या आज हमने जस्ट हाईलाइट लिया है, एक्चुअली श्लोक लेंगे ना तो और आपको बहुत डिटेल में ये हम्म। बहुत सालों साल लोगों को समझ में नहीं आता ये कैसे वर्क कर रहा है। ये इट इज नॉट अ वेरी सिंपल थिंग। ये आप सिंपल में नहीं समझ सकते इसको। ये तो हमने आज जस्ट आपको थियोरेटिकली बताया है। बहुत डिटेल टॉपिक है, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ रियलाइजेशन। भगवान की कृपा चाहिए, ये चीज समझने के लिए बहुत ही समय लगता है, आसानी से समझ नहीं आता है। नहीं, आज ये टॉपिक बहुत ही बड़ा है, हमने एक्चुअली इसको तो शॉर्ट में लिया, सही बात है। और क्योंकि जैसे जैसे इस पे सोचते जाएंगे सब वक्त लोग, तो और भी सारे मन में उसमें क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग। तो इससे एक चीज़ तो आज कंक्लूड हम कर सकते हैं कि तीन डूअर्स जो है ये अगर पता चल जाए तो हम कितने जीवन में पीसफुल रह सकते हैं। और जो हम्म। दुनिया में लोगों को घमंड है, अहंकार है, हाँ, खुद को कुछ समथिंग समझते हैं, उनको नहीं पता कि वो उनके ऊपर दो लोग और हैं, प्रकृति और परमात्मा। और तीसरा मेरे को पता चला कि इच्छा करना गलत नहीं है, पर सही इच्छा करना जरूरी है। तो हम्म। डिजायर का मैनेजमेंट, क्या इच्छा करे क्या नहीं करे, एक भगवत गीता तो सीखने को मिलता है। मतलब डिजायर मैनेजमेंट भी क्या होना चाहिए। कोई पेरेंट है तो बच्चों को सिखा सकता है कैसी इच्छा करो, कोई टीचर है तो बच्चों को बता सकता है कैसी इच्छा करो, कोई नेता है तो बता सकता है प्रजा को आपको कैसी इच्छा करनी चाहिए। तो डिज़ायर मैनेजमेंट जो है ये कितना क्रिटिकल है, क्योंकि डिज़ायर जैसी करेंगे ऐसी बॉडी मिलेगी। आपने कितना इंपॉर्टेंट चीज़ बताया। तो आज जो हमको बॉडी मिली है, ह्यूमन बॉडी मिली है, हमने कुछ तो अच्छी भी इच्छा की थी कि हम भगवान का कुछ करना चाहते हैं। तो करोड़ों लोगों ने इच्छा तो की थी माँ के पेट में, ऐसा भागवत में मैंने पढ़ा है, पर बाहर आके सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। तो पर अनफॉर्चुनेटली क्या कर सकते हैं, बट एनीवे हमारा एफर्ट है कि हम ऐसे ही लोगों को जागरूक करें। तो अभी आज हमारे पार्टिसिपेंट्स आए, हमने लेट भी थोड़ा कर दिया, फिर भी आए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका कनेक्ट होने के लिए। फिफ्थ चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। और एक चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि हमारा हम एक क्विज पीछे चल रहे हैं अभी। तो फिफ्थ चैप्टर का फर्स्ट क्विज और सेकंड क्विज वो मैं दोनों साथ में एक ही क्विज में एडजस्ट कर दूंगा। तो वो क्विज होगा ऑलमोस्ट, हम लोग 30 क्वेश्चंस ले लेंगे। तो वो एक क्विज अटेंड करने से ये पूरा फिफ्थ चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम सिक्स चैप्टर से फिर से हम जैसे क्लास खत्म होगा उसके बाद हमारा क्विज होगा। तो वो हम इस तरह से मैनेज करेंगे। और साथ ही साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भगवत गीता को भी चैप्टर वाइज डिटेल में पढ़िए अपने लेवल पे। अल्टीमेटली ये हम वो कोर्स भी करने ही वाले हैं जिसमें हम एक एक श्लोक सिखाएंगे, बट वो को टाइम लगेगा। तब तक आप खुद से शुरू कर सकते हैं पढ़ना, अभी वैकेशन का टाइम है मोस्ट ऑफ लोगों का। तो आप एवरीडे 1 2 2 3 श्लोक जितना हो सकता है आप उतना पढ़ सकते हो। तो ये भी एक अच्छा हमारा स्टडी साथ में हो सकता है। और अल्टीमेटली जो भी हम लाइफ लेसन्स यहाँ पे बताए रहे, प्रभु जी ने जितने लाइफ लेसन बताए, इतने लाइफ लेसन अगर आपने लाइफ में फॉलो किए तो गारंटी है कि आप भगवान श्री कृष्णा के बहुत अच्छे भक्त बन जाएंगे। और साथ ही साथ एक बहुत अच्छा आपका लाइफ होगा, आपसे कनेक्टेड लोग सेटिस्फाइड रहेंगे, अच्छे रहेंगे, खुश रहेंगे। और साथ ही साथ शरीर छोड़ने के बाद फिर से भगवत धाम चले जाएंगे। मतलब अल्टीमेट जो कंक्लूजन है हमारा गीता स्टडी का वो भी सब स्टूडेंट्स को क्लियर होना चाहिए। तो आप लोग ये सारी चीज़ों पे सोचिए, और कोई भी प्रश्न आता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मेरे को 1 2 क्वेश्चन आए तो मैंने वो पूछे प्रभु जी से। सो
On that note, Prabhuji, anything else you want to add, or we can end here? And end over here. Okay. Okay. Thank you, everyone. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय. श्रीमद् भगवद गीता की जय. गुड नाइट.